हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र की किताब के बारे में हम सबको पता होगा। घटना चक्र में होता क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं सारे एग्जाम के। तो हम इसमें क्या एडअप कर रहे हैं, क्या टाइम बचा रहा है आप लोगों को, वो पहले मैं बताता हूँ। देखो, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पहला चैप्टर है। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जिसमें 20 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। इस पहले चैप्टर में टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन है 50 प्लस क्वेश्चन है। जो हाई लेवल क्वेश्चन है उससे पहले पहले तो 50% में 20 हम कर चुके हैं। अगला जो हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सेम होते हैं तो उसको स्किप करना होता है और अपना टाइम बचाना होता है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन का मेन रोल किस साइकिल में होता है? कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। देखो, सोलर रेडिएशन का क्या होता है? सन से जो रेडिएशन आती है, सन से जो रेडिएशन आती है जनरली वो क्या करता है? वाटर पे पड़ता है। वाटर का क्या होता है? इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन होता है और ऊपर में जाके फिर वाटर क्या कर जाता है? कंडेंसेशन करता है, जिसके कारण इवापोरेशन में होता क्या है? लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंसेशन फिर से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ये क्या होता है? नीचे बारिश के रूप में गिर सकती है। और तो ये एक वाटर साइकिल का एग्जांपल। तो सोलर रेडिएशन का मेन यूज कहाँ पे? वाटर साइकिल में। वाटर साइकिल को हम हाइड्रोस्फीयर साइकिल भी बोलते हैं और ये एक क्लोज साइकिल है। क्लोज साइकिल क्यों? क्योंकि जो वाटर कंटेंट जो एटमॉस्फेयर में है वो एटमॉस्फेयर में ही रहेगा, चाहे किसी और फॉर्म में क्यों ना हो। ठीक है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी, जिसको नीरी बोलते हैं, इसको गवर्नमेंट फंड करती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नागपुर में। जब एस्टाब्लिश किया गया था तो इसका नाम था सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनका मेन फोकस क्या होता है? मेन फोकस होता है वाटर सप्लाई पे, उसके अलावा सीवेज डिस्पोजल पे, और उसके अलावा जो डिजीज होती है ना, इन सब से उससे रिलेटेड है। तो आप एक इंस्टीट्यूट जिसके बारे में आपको पता होगा, CSIR, CSIR से लिंक्ड इंस्टीट्यूट है ये, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, एक समझ सकते हैं, एक लैबोरेटरी है। किसका? CSIR का। नीरी के 5 जोनल है, 5 जोनल लैबोरेटरी है। मेन तो हमने देख लिया नागपुर में, इसके अलावा आपको चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली में भी मिलेगा। किस मिनिस्ट्री अंदर? क्योंकि CSIR के से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आएगी। क्लियर? तो नागपुर में हेडक्वार्टर है। बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में। कॉमन कार्बन मैट्रिक, जिसको सपोर्ट किया जाता है UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी में है, नैरोबी। और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 1972 में। कॉमन कार्बन मेट्रिक, कॉमन कार्बन मेट्रिक का मतलब क्या हो जाता है ये आपको बताना है। देखो, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन आ गया था जिस समय ये आया था। इसको काफ़ी टफ क्वेश्चन मान, क्योंकि लोग इतना डीप नहीं पढ़ते। फिर भी मैं बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि जो भी बिल्डिंग ऑपरेशन, बिल्डिंग से रिलेटेड ऑपरेशन में जो कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है ना, उसको एसेस करते हैं कि भाई कितना जनरेट हुआ, कैसे कम करेंगे, ये बात सब। तो इसको बोलते हैं कॉमन कार्बन मैट्रिक। ये उसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने डेवलप किया। Which one of the following noble gases is not present in air? कौन सा नोबेल गैस है जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं होता? सबसे पहले बेसिक बात याद रखिए, एयर के हम क्या बोल सकते हैं? मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा गैस मिलता है? नाइट्रोजन, ऑलमोस्ट 78%, ऑक्सीजन 21%, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नियोन, हीलियम वगैरह। तो यहाँ पे पूछा कौन सा नोबेल गैस, नोबेल गैस जो कि रिएक्ट नहीं करता है
और ये एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है, ये है रेडॉन। रेडॉन एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है। जेनॉन वगैरह मिलता है लेकिन रेडॉन नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा कौन है ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग, व्हिच वन ऑफ द एबव एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द अर्थ। ऑप्शन देखते हैं। फोटोसिंथेसिस, यार फोटोसिंथेसिस से तो क्या होता है, इससे CO2 प्लस H2O एक्चुअली प्लांट तो लेता है, रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन प्लस एनर्जी तो बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो 1 ऑप्शन तो सीधे सीधे गायब। तो यानी और 2 और 3 को देखने की जरूरत नहीं, यानी रेस्पिरेशन सांस लेना और ऑर्गेनिक मैटर का डीके होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एक चीज़ और रखिए, वोल्केनिक एक्शन जो होता है ना, उससे भी क्योंकि बहुत सारे गैसेस वगैरह निकलते हैं, एसेस वगैरह निकलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होगा। तो 2, 3 एंड 4 इज ए करेक्ट ऑप्शन। 2 बार यूपीएससी में रिपीट हुआ है, 14 में, 11 में। एक चीज़ और है, इसमें से आपसे पूछेगा कौन सा ट्री का फंक्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, हाँ ट्री का फंक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन, ये भी है। नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट, ट्री, ये भी करेक्ट है। ऑक्सीजन को रिलीज करते, ये भी करेक्ट है। लेकिन क्या एयर पॉल्यूशन करता है, नहीं, एयर पॉल्यूशन वाला करेक्ट नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग जो कंसेप्ट है किससे रिलेटेड है, डिपोजिशन ऑफ डिपोजिशन का मतलब आना भाई। सिंपल ये है, यहाँ पे क्या होता है कि एक रॉक है, रॉक से कुछ टूट के नीचे गिर रहा है, तो यही है ना चेंज इन वेदर कंडीशन। नहीं, नेचुरल प्रोसेस। और यहाँ से रॉक से गिर क्यों रहा है, क्योंकि एयर के कारण, विंड के कारण, वाटर के कारण, ग्लेशियर के कारण, किसी कारण यहाँ से रॉक क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ वही है नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू द डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक। ठीक है, ये है फाइनल एजेंडा। व्हाट इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, अभी मैंने बताया नैरोबी है हेड क्वार्टर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये उस साल के करेंट अफेयर्स का रहा होगा। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स द एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये IIPS मुंबई। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस मुंबई में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस मुंबई में। ठीक है, इतना ही बस ध्यान रखिएगा, ये उस साल करेंट अफेयर्स में है। एक और है नेशनल, NEA का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, एक NGO है। ठीक है, इसका ऑफिस आपको 55 से ज़्यादा देशों में मिलेगा, लेकिन इसका हेड क्वार्टर है एम्स्टर्डम में, ये है नीदरलैंड में। ठीक है ना, इनका गोल क्या है कि अर्थ के जो एबिलिटी है ना उसको नर्चर करना है, ताकि उसकी डाइवर्सिटी को मेंटेन रखा जा सके। ठीक है, तो जो ये वाला टॉपिक है, जो हाई लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं उससे एक चैप्टर पहले एक होता है जो जिसमें आसान क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, वो हमारा हो गया। एक वीडियो और डिस्कस करेंगे जिसमें 10 क्वेश्चन के आसपास हाई लेवल क्वेश्चन होगा जो यूपीएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो उसमें से कई बार इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो वहाँ से आप डिस्कस कर सकते हो। और आपको ये कोर्स पूरा ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, और भी हमारे NCERT के कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं, घटना चक्र के है ही, BPSC, UPPCS और हरियाणा PCS के कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट है। ठीक है, तो इन सब को ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पर मैसेज करके कोई भी डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।